हाँ, पहले जो है वो लास्ट प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें 3 पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल्चरल पैरामीटर। तो कल्चरल पैरामीटर में स्टूडेंट्स इसमें टोटल जो है वो सबसे पहले कल्चरल बॉडीज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, लैंग्वेजेज़ हैं, एजुकेशन, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट एंड स्किल्स। इस पैरामीटर को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगी। या कल्चर को, क्योंकि ये एक जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स होते हैं या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही इसमें हावनो होती है। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको कल्चर का नहीं पता होता, या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कल्चर और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स में। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स चूँकि मैंने स्टार्ट करवाए थे आप लोगों को ऐसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, तो उसमें अगर आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे पॉइंट्स को, कहीं पर कोई एम्बिग्यूटी आए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं एंड पे समझा दूंगी। तो फर्स्ट वन है कल्चरल बॉडीज़ कौन सी होती हैं। किसी भी कंट्रीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर मेजर जो हैं वो 3 है, पीएमएलएन है, पीटीआई है, पीपी है, और भी बहुत सारी बलूचिस्तान की, केपीके की, सिंध की बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं। जैसे पाक सरजमीन पार्टी रिसेंटली बनी है, इस तरह और बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। लेकिन कल्चरल बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि आपको पता हो फर्स्ट वन कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मोटिव है। सेकंड वन है कल्चरल वैल्यूज़। ये इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज़, हैबिट, मोरेज, फोक वेज एंड लॉज। अब बच्चों को इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं पता होता, तो मैंने यहाँ पे सारा जो है इन डिटेल समझा दिया है। लेट मी यूज स्पॉटलाइट। आप बच्चे भी मुझे याद नहीं करवाते हो कि मैम स्पॉटलाइट यूज़ कर ले। ओके, तो कल्चरल वैल्यूज़ में फ़र्स्ट वन है नॉर्म्स। नॉर्म्स में ये रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या ये चीज़ आप कह लो। अगर फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो उस इसमें ये होता है कि एक पर्सन को पता हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जो इस चीज़ में डिफरेंस कर सके वो ये होता है कि उसको नॉर्म्स का पता है, या उसको नॉर्म्स जो है ना वो फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एन ऑनेस्ट बिहेवियर, हम क्या रिक्वायर करते हैं बच्चे अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से, कि वो ऑनेस्टली जो है वो बिहेव करें। वो चीटिंग नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, किसी किस्म की कोई डिसीव ना करे, और ऑनेस्ट बिहेवियर हो, एक पॉजिटिव बिहेवियर। और नेगेटिविटी जो है वो हमारे जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बता बता दूँ आप लोगों को कि सोसाइटी हर जो है वो डिफरेंट ये जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, हैबिट्स, फोक वेज और लॉज जो होते हैं वो हर सोसाइटी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक इस वजह से एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होती है इन बेसिस पर। ठीक है, तो अब नॉट चीटिंग, कोई चीटिंग का एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, उसको नॉर्म्स बोलते हैं, आपको समझ आ गई होगी। सेकंड है वैल्यूज़। वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है कि वर्थ, यूजफुलनेस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वैल्यूज होती हैं। एक बंदे, एक चीज़ की क्या वर्थ है, या एक्ट की क्या वर्थ है। जैसे लाइक लव, हम ये कहते हैं कि मोहब्बत हो। हमारा जो मकसद है, हमारी जो वैल्यूज़ है वो ये कि हमने मोहब्बत बांटनी है, लव बांटना है। फ्रीडम होनी चाहिए हर एक को बोलने की, आइदर वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, पेरेंट्स है, वाइफ है, कोई भी जो रिलेशन है, रिश्ता है, तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए हर लिहाज में। करेज हो किसी भी काम को करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मिशन हो। तो ये क्या है, दीज आर वैल्यूज़, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट वन इज़ हैबिट। तो हैबिट हैबिट को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि एक रेगुलर टेंडेंसी होती है जिसमें आप इंगेज हो जाते हैं, आपकी आदत जो बन जाती हैं। एक प्रैक्टिस और लर्न बिहेवियर होता है। सम टाइम ये चीज़ होती है कि जैसे स्मोकर्स हैं, वैसे जब वो पैदा होते हैं तो उनकी स्मोकिंग की हैबिट नहीं होती है, लेकिन जब वो किसी कंपनी में बैठना शुरू कर देते हैं, स्मोकर्स की कंपनी में, तो वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, वो आफ्टर ईटिंग स्मोक करते हैं, तो ये उनकी हैबिट है। तो हैबिट्स वो होती हैं जैसे लाइक मैंने एग्जांपल में बताया कि ब्रश टीथ आफ्टर ईटिंग। कुछ लोग सोते वक्त जो है वो ब्रश करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, कुछ लोग जब भी खाएं तो उसके बाद ब्रश करते हैं। तो ये एक हैबिट है, डिफरेंट हैबिट है, वो हर बंदे की डिफरेंट हो सकती हैं। और इसके अगर आप नहीं करेंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है सोसाइटी की तरफ से, लेकिन ये
हैबिट्स हैं जो आपको डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम अदर पर्सन्स। सो क्लीनिंग ऑफ हैंड, जैसे कुछ लोग हाथ धोने से पहले ज़रूर खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, चाहे उनके हाथ गंदे ना भी हों, गंदे हों तो फिर तो डेफिनेटली धोने हैं, लेकिन ना भी हों तो वो फिर भी धोते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट डेवलप होती है। या कोई भी काम करने से पहले हाथ धोते हैं, तो ये उनकी हैबिट डेवलप होती है। तो हैबिट ये चीज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ मोरिस। मोरिस का मतलब होता है मैनर्स। ये मैनर्स से वर्ड निकला है, कस्टम, यूजेज, ठीक है। यानी जैसे अस्सलाम वालेकुम, ये एक मैनर है। आप जाएँ, अगर आप अस्सलाम वालेकुम नहीं भी कहेंगे तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन अगर आप कह देंगे तो आपके मैनर्स शो होंगे। या फिर अगर कोई बोल रहा है तो आप कीप साइलेंस, खामोश रहें, ठीक है। तो ये भी एक मैनर है। अगर आप बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे बोलने वाले को, तो आपको कहेगा कोई भी कुछ नहीं, आपको कोई सज़ा नहीं दे देगा, लेकिन आपके मैनर्स शो होंगे, आपके एथिक्स शो होंगे, ठीक है। तो ये हर सोसाइटी के डिफरेंट होते हैं, और ये आपको एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जब आप जाते हैं तो वो आपको जो है वो वहाँ पे आप अपने आप को डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट बनाते हैं, कि आपकी एक तरह आइडेंटिटी शो होती है कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोक वेज। फोक वेज एक ट्रेडिशनल बिहेवियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंड अप ऑन द अराइवल ऑफ एल्डर। कोई बड़ा है तो आप उसकी उसके लिए कुर्सी छोड़ दें या उसके लिए खड़े हो जाएँ, ठीक है। या कोई अगर आपको बुला रहा है तो आप खड़े होके उसकी बात सुनें, ठीक है। या ड्रेस अप ऑन स्पेशल ओकेजन्स, या किसी कोई ओकेजन, जैसे ईद आती है, ईद पे आप कपड़े ना भी पहने तो किसी ने आपको लड़ना नहीं है आपके साथ कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, लेकिन अगर आप पहनेंगे तो इट विल लाइक गुड कि आपने पहने हैं। या फिर कोई वैसे इवेंट है, कोई भी जैसे फ्राइडे है, लोग तैयार होते हैं हमारी सोसाइटी में फ्राइडे इवेंट पे, और कोई और भी छोटे-मोटे इवेंट होते हैं, तो उस पे भी लोग ड्रेस अप होते हैं, क्लीन अप होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो फोक वेज़ होते हैं। अब जो और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है लॉज़। लॉज़ एक सेट ऑफ प्रोविज़न्स होते हैं। जो कंट्री है उसके अपने लॉज़ होते हैं, नेशनल लॉज़ होते हैं। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हमारी सोसाइटी में हमारे पाकिस्तान में है, तो वो हमारे लॉज़ है। उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। अगर कोई ऑफ़ेंस कोई इंसान, आइदर वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, तो वो करेगा, तो उसके हिसाब से डिफरेंट लॉज़ हैं, जिनमें पाकिस्तान पीनल कोड आता है, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, स्पेशल लॉज़ हैं, फैमिली लॉज़ हैं। इस तरह से उनको डील किया जाता है, ठीक है। तो आज अगर आपको इनसे रिलेटेड नॉर्म्स, वैल्यूज़, हैबिट्स, मोरल्स, फोक वेज एंड लॉ से रिलेटेड अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो इस लेक्चर के एंड पे मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट वन है एजुकेशन, यानी आपकी सोसाइटी के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या पढ़ाया जाता है। अब हमारा तो कोई पता ही नहीं है, बच्चे हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारी कंट्री में तो उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, पश्तो भी है। अगर आप जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर या इन बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ देखें तो वहाँ इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा किया जाता है। जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो उर्दू है, और जहाँ पे जो है पंजाब के अंदर पंजाबी को प्रेफरेंस दी जाती है, सिंध के अंदर सिंधी को प्रेफरेंस दी जाती है, और केपीके के अंदर पश्तो को दी जाती है। इसी तरह बलूचिस्तान में बलूची को दी जाती है। तो आप ये देखिए कि उर्दू इज़ आर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं अदर प्रोविंसेस में कि वहाँ पे जो उर्दू है वो एज ए जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जबकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोगों ने देखना है कि हमारे कहाँ पर क्या चीज़ प्रिवेल करती है। नेक्स्ट वन है लिटरेचर। अब हर सोसाइटी का अपना लिटरेचर होता है, उनके अपने होते हैं। हमारा जैसे सूफ़ीज़ हैं, जैसे दाता गंज बख्श है, लाल शहबाज कलंदर है, ये हमारे सूफ़ीज़ हैं, ठीक है। ये हमारे लिटरेचर में आते हैं, ठीक है। क्लासिकल पोइट्स बुल्ले शाह, बाबा फ़रीद, सुल्तान बाहू, ये क्लासिकल पोइट्स हैं। कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं, जैसे अमजद इस्लाम अमजद है, या किश्वर नाहिद है। इस तरह मॉडर्न जो अभी जदीद पोइट है, तो ये लिटरेचर में 4 सेट्स ऑफ लिटरेचर आता है: सूफ़ी, क्लासिकल पोइट, कंटेम्प्रेरी पोइट एंड मॉडर्न पोइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ना वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर कौन से हैं। जैसे आप इंडिया को ले लो, तो इंडिया के अंदर तो वेद होगी, रामायण होगी, या इस तरह से जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ले लो, तो उनकी डिफरेंट जो है वो लिटरेचर होगा, तो हमारा उनसे डिफरेंट लिटरेचर है। तो लिटरेचर एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से डिफरेंशिएट करता है। तो जब आप ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नेक्स्ट वन फिलॉसफी। तो फिलॉसफी में आइसोलेशनिज्म। अब आइसोलेशनिज्म क्या होती है कि रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अदर पीपल। कि एक कंट्री जैसे पाकिस्तान को ले लें तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या आइसोलेट है? नहीं, हम तो बिल्कुल आइसोलेट नहीं है। हमारी कॉपरेशन होती है किसी भी चीज़ में, पीस में, फिर हमारी पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या होती है? कंपटीशन विदाउट वॉर। हम वॉर नहीं चाहते। जैसे हम इंडिया ने जो है वो अभिनंदन वाला मैटर हुआ था, तो हमने अभिनंदन को रिलीज़ करके ये मैसेज दिया था कि जो है वो हम वॉर नहीं चाहते। तो कोई भी अगर कंट्री है, वो नेबरिंग कंट्री है हमारी, अगर वो हमारे साथ जो है वो आर्ग्यू करती है या किसी किस्म की कोई जो होती है वो एक मिनट बच्चे, मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। तो कहाँ पे थे? फिलॉसफी, ओके। आइसोलेशनिज्म आपने देखना है कि हमारी नहीं है, कॉपरेशन है, आइदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है विद नेबरिंग कंट्री, विद मुस्लिम ब्रदरली कंट्री और विद सुपर पावर्स। अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को सामने रख के हेडर्स निकालने हैं। देन आर्ट एंड स्किल्स हैं, उसमें पेंटिंग है, हैंडीकैप्स, कैलोग्राफी, कुछ भी आ जाता है आपका। आपने अपनी सोसाइटी को सामने रख के ये देखना है कि कितना एक तबका है जो इस फील्ड से इंगेज्ड है, और जो है ना उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या उससे कितना जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कितना जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में कितना हेल्प आउट होता है। तो ये कल्चरल पैरामीटर था। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे से पूछिए, मैं आपको आंसर देती हूँ। कोई है क्वेश्चन?